बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से कशीदगी अपने अरूज पर है, ऐसे में दोनों ममालिक ने सीज फायर को मजीद 24 घंटों के लिए एक्सटेंड कर दिया है और कल जो है उन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आखिर कशीदगी क्यों बढ़ी है, इसके पस पर्दा महरक़ात को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस नहज तक हालात क्यों पहुंचे हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेबहा दरखास्तों के बावजूद अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दों के हवाले से इस्तेमाल होने से क्यों नहीं रोक सका। आज के व्लॉग में कुछ ये बात करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए कौन सी शराइत रखी हैं और क्या शराइत जो हैं वो अफगान हुकूमत के आगे रखने जा रहा है पाकिस्तान। कुछ इस हवाले से भी मैं बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर गजा के हवाले से बहुत अजीबोगरीब बात कर दी है। गजा के अंदर ट्रंप के क्या प्लानिंग है, आज एक सहाफी के सवाल के जवाब में ट्रंप ने क्या कहा है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बड़ा अहम तरीन जो है वो खबर दूंगा। और इसके साथ साथ रशियन धमकी काम कर गई है, अमेरिका अपने इकदामात से कुछ पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर रशिया ने क्या धमकी दी थी और अमेरिका जो है वो यूक्रेन के हवाले से अब इस वक्त बैकफुट पर क्यों जाता हुआ नजर आ रहा है। आज के व्लॉग में इन तमाम खबरों का मैं अहाता करने जा रहा हूं, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है, आपके भी इल्म में है कि पाक अफगान कशीदगी जो है इस वक्त अपने अरूज पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भरपूर स्ट्राइक्स की हैं, कुछ सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन जो तस्वीर भी मसूल हुई हैं, जिसमें असमतुल्ला करार कैंप के हवाले से ये तस्वीर है जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जाता है कि ये कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामयाब स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर जो है वो अब मजीद जो है वो 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और कल दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत जो है वो पॉजिटिव जो है वो सूरत हाल इख्तियार करेगी। लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस वक्त सूरत हाल है, इसका पस मंजर क्या है, इसके पीछे मुहरक़ात क्या है, जो हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज वजारत खारजा ने इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके मुताबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 2021 से हुकूमत ने जो काविशें की हैं उनकी डिटेल जो है वो एक तफसीली जायजा पेश किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा ने काबुल के 4 वजीर दफा और DGISI के 2 दौरे हुए। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी और सेक्रेटरी खारजा ने 5 दौरे किए। मुशीर कौमी सलामती ने 1 दौरा किया और मुश्तरका कमेटी के 8 इजलास भी हुए। इसके बाद पाक अफगान 225 फ्लैग मीटिंग्स हुई, 836 एहतजाजी मरासले पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दिए गए सरहदी खिलाफवर्जियों पर अफगान सफारतकारी को 13 मरतबा जो है वो तलब किया गया। इसके अलावा 2021 से अब तक 3844 फौजी और आम शहरी शहीद हुए। इस दौरान दहशतगर्दी के 10,347 वाकयात हुए। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। अब व्यूअर्स, ये वो पस मंजर है कि जब हम इस पस मंजर को देखते हैं तो फिर ये पाक अफगान कशीदगी की जो सूरत हाल है वो हमें समझ आती है कि ये आखिर हालात इस नहज तक क्यों आए हैं। असल में ये जो मामलात हैं अफगान हुकूमत की ढटाई से शुरू होते हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत को बारहा मरतबा कहा गया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें और जो दहशतगर्दी या वहां पर जो
रॉ स्पॉटेड लोग हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी दरखास्त को अफगान हुकूमत ने ना माना। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने अज खुद जो है अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करनी शुरू हुई हैं। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल बातचीत का आगाज हो रहा है, कुछ उसके नकात हमारे सामने आए हैं। क्या नकात सामने आए हैं? सबसे अहम नुकता जो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अफगान हुकूमत को पेश किया जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, और वहां पर जो दहशतगर्दों की पॉकेट्स हैं, जो दहशतगर्द वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ या तो खुद कार्रवाई करें और कार्रवाई करके या फिर इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए और पाकिस्तान को इस हवाले से जो है फिलफोर आगाह किया जाए। और वहां पर जो रॉ स्पॉटेड लोग इस वक्त हैं और रॉ के जो तरबियती कैंप हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। कल बातचीत का आगाज इन नकात से जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। अब ये नकात वही हैं जो 2021 से पाकिस्तान अफगान हुकूमत के आगे पेश करता आया है, अफगान हुकूमत को कहता आया है कि इन नकात के ऊपर अमल दरामद किया जाए, लेकिन अफगान हुकूमत की ढिठाई की वजह से इन नकात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अब देखते हैं कल अफगान हुकूमत क्या स्टांस लेती है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया है कि अगर अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का ताकुब की भी किया जाएगा और उनको कैफे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। व्यूअर्स, दूसरा अहम तरीन स्टोरी मैं आपको देने जा रहा हूं। गजा के हवाले से मैं बात करूंगा कि गजा अमन मुआहिदा सबके सामने है, इंप्लीमेंट हो चुका है। इसराइल की जानिब से वक्तन फवक्तन उसकी खिलाफ वर्जियां भी की जा रही हैं, स्ट्राइक्स भी की जा रही हैं, और जो फलस्तीनी हैं वो जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। ऐसे में आज ट्रंप से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बड़ा मायनी खेज सवाल है और बड़ा मायनी खेज जवाब दिया गया है। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप की आखिरी बात का मतलब है कि अमेरिकन फौजें दाखिल होकर हमास को गजा के अंदर या फलस्तीन के अंदर खत्म करेंगी? जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कोई ना कोई तो दाखिल होगा, वो हम नहीं होंगे, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी हिफाजत में होंगे जो भी दाखिल होगा। अब ट्रंप ने अपना एक मकसद और एक प्लान खोल कर आगे रख दिया है। क्या ट्रंप उम्मत मुसलमान को एक मरतबा फिर आपस में लड़वाने जा रहा है? क्या हमास के आगे एक मरतबा फिर उम्मत मुसलमान को जो है वो खड़ा करने जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी सूरत हाल में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपने पत्ते बहुत जो है समझदारी से खेलने होंगे और बहुत समझदारी के साथ इस तमाम सूरत हाल को देखकर फैसला भी करना होगा। और व्यूअर्स, रशियन धमकी काम कर गई है। रशिया ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका जो है वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देगा तो फिर हमसे किसी किस्म की जो है वो उम्मीद ना रखे, हम हर जगह जो है वो अमेरिकन मुफादात को निशाना बनाएंगे। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने रशिया को टॉम हॉक मिसाइल देने का जो प्रोसेस है वो रोक दिया है और इन मिसाइल्स की फराहमी फिलहाल जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, यानी कि रशियन धमकी काम कर गई है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।